नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं कि करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कई ऐसी खबरें होती हैं हर दिन, लेकिन कुछ खबर खास होती है। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की लड़ाई उसी खबर का एक हिस्सा है। अब समझिए कि एक बड़ा बयान जो है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का आया है कल अपने भतीजा चिराग पासवान के लिए कि वे कभी किसी भी जिंदगी में चिराग पासवान को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने उनको गाली दी। किस लिए गाली दी, कब गाली दी, ये बात भी हम आपको बता देते हैं। अब जान लीजिए कि पार्टी टूटने के बाद से चाचा भतीजा अलग हैं। एक राष्ट्रीय लोजपा का नेतृत्व कर रहे हैं तो एक लोजपा रामविलास चला रहे हैं। दोनों लोग अपने अपने स्तर से जमीनी ताकत आजमाने में लगे हुए हैं, अपनी मजबूती को भांपने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, इसमें डंडी मारने जैसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी कार्यक्रम में चिराग पासवान के चले जाइए, चाहे अन्य जगहों पे चले जाइए, तो एक भीड़ बताती है कि जो वोट बैंक है, जो रामविलास पासवान का वोट बैंक था, एक पासवान समाज जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट हो चुका है, सट चुका है। बात पशुपति कुमार पारस के साथ रहने की कही करे तो उनके साथ भी उनका वोट बैंक है। दलित सेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चाहे उनको चाहने वाले जितने भी लोग हैं, और खासकर अभी फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, तो जब कोई बड़े ओहदे पर रहता है, पद पर रहता है, तो लोग उनके साथ रहते ही रहते हैं। लेकिन इसका जो है कौन तय करेगा कि पासवान समाज किसके साथ है, क्योंकि पारस जी का कहना है कि हम ही रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहे हैं, हम ही बेहतर कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने आप को जो है बता रहे हैं कि भाई उत्तराधिकारी हम हैं। तो ऐसे में ये लड़ाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जा रही है। अब समझ लीजिए कि INDIA बनने के बाद एक तरफ विपक्षी खेमा अपनी मजबूती में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा में चाचा भतीजे की कलह से जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है उससे कई लोग टेंशन में। अब तो कल जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और कह दिया कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो है चिराग पासवान को माफ नहीं करेंगे। चिराग पासवान जमुई से चुनाव हार जाएंगे, इसलिए हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, और अगर हाजीपुर से चिराग पासवान अपनी मां को चुनाव लड़ाने की प्लानिंग में है तो उनकी बहन को हम जमुई से चुनाव लड़वा देंगे। समझिए, यानी यही एक बड़ा मैसेज जाने की पूरी कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है और संदेश और संकेत देने की कोशिश हो रही है कि स्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, कितना भी कोई संभालने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ जाने के लिए पशुपति कुमार पारस कोई भी स्टैंड, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। अब वो निर्णय उनका भाजपा से अलग होना भी हो सकता है। भाजपा से अलग कैसे होंगे, तब तो यार जो स्थितियां बनी हुई है, अगर मान लीजिए चुनाव से पहले अगर भाजपा से अलग होने की बात करेंगे तो एक तो केंद्रीय मंत्री आप नहीं रह जाएंगे, और दूसरी जो बात है उसमें आप फिर किसके साथ जाएंगे, अकेला लड़ेंगे, बागी होकर लड़ेंगे, या INDIA के साथ जाएंगे, ये तो तय करना ही होगा। तो नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ कर दी थी और इससे पहले भी कई बार उन्होंने तारीफ की है, और अभी भी अखबार में जो छपी हुई है वो बात हम आपको बता देते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई हो, चाहे होगी, और फिर INDIA की तरफ पशुपति कुमार पारस और उनकी टीम शिफ्ट कर जाए। अब शिफ्टिंग किस तरह से होगी, कैसे होगी, क्या डील होगा, ये सब तो आने वाले भविष्य की बातें हैं। लेकिन फिलहाल 5 सांसद की बात जो है पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमारे साथ हैं। तो ये जान लीजिए कि जो 5 आपके साथ हैं वो 5 में से 2 तो आप ही लोग हैं, चाचा और भतीजा, प्रिंस राज और आप। बात चंदन सिंह की रही, चाहे वीणा देवी की रही, तो आप समझिए चाहे महबूब अली कैसर की रही, अब समझिए कि ये लोग तो लगातार चिराग पासवान से संपर्क में है। क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। देखिए, राणा संजय कुमार सिंह जी का एक कमेंट ले लेते हैं। वही चीज चर्चा है। देखिए, कौन कहां से होगा नहीं होगा हम तो कहीं नहीं रहे, ये तो चर्चा है कि भाई उनकी मां कैसे लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, चिराग लड़ेंगे कि कौन लड़ेगा। चिराग कह रहे हैं किसी स्थिति परिस्थिति में हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा प्रण है, हमारी बातचीत हो गई है ऊपरी लेवल पे। तो ये कहें तो कि इस पर कोई भी बात कहना अतिशोक्ति होगी, इसलिए उचित ही नहीं हम कह पाए। लेकिन जिस तरह से दोनों की लड़ाई है, दोनों में जो मगजमारी की जो स्थितियां हैं, उसमें हम जो है कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पहले से भी हमने कई बार कहा है कि चिराग पासवान को पशुपति कुमार पारस माफ नहीं करेंगे। वो जिद ठान लिए पूरा, समझिए लिखा पढ़ी वाला प्रण ले लिए, चाहे इसके लिए भाजपा से नाता तोड़ना ही क्यों ना पड़े।
अब जान लीजिए कि अखबार में क्या कुछ छपी हुई है, कैसे छपी हुई है। पारस बोले चिराग ने गाली दी, कभी माफ नहीं करूंगा, मैं ही रामविलास जी का असली वारिस हूं। यानी वो बेटा है तो बेटा से बढ़कर मैं भाई हूं, तो असली वारिस की बात उन्होंने कही है। उनकी इस गलती की माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब पार्टी टूटी थी तब कुछ गुंजाइश भी थी, अब तो बिल्कुल नहीं। एक होना असंभव है, दल नहीं दिल टूटा है। हमको रामविलास जी से अस्पताल में मिलने नहीं दिया, दूसरे लोग मिलते रहे। हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं चलेगा, ये पशुपति कुमार पारस ने कहा है। एक और चीजें उन्होंने कही है, आपकी और चिराग की लड़ाई क्या रामविलास पासवान की विरासत को कमजोर नहीं कर रही है? चाचा भतीजा की सुलह में आखिर दिक्कत क्या है? चिराग ने मेरे खून को गाली दी, 7 जन्म में भी उसे माफ नहीं करूंगा। मैं रामविलास जी का असली वारिस हूं, उनकी विरासत को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहा हूं। आपके खून को गाली मतलब, यानी पशुपति पारस ने क्या कहा ये जान लीजिए। तब मैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का सदस्य था, सरकार का पार्ट होने के चलते एक बार मुख्यमंत्री के कामकाज की तरफदारी की तो चिराग मुझ पर भड़क गए, मुझे पार्टी से निकाल देने की बात कही। बोला मैं नीतीश कुमार को हटाने में लगा हूं और आप तारीफ कर रहे हैं। मेरे खून और आपके खून में फर्क है। मैंने भी बोल दिया, आज से न मैं तुम्हारा चाचा हूं और न तुम मेरे भतीजे। देखिए रामविलास पासवान भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ में रहे। चिराग पासवान हो सकता है कि अपने पिता की बात को याद करके मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनीतिक तौर पे रहते हों, चाहे रह रहे हैं। बात पशुपति कुमार पारस की रही तो इनका भी दोनों देखिए चच्चा भतीजा का चर्चा करने में हमको भी मन लगता है। कारण है क्षेत्रवा तो मेरा ही ना है जी, हाजीपुर लोकसभा से लड़बे करेंगे, हमारा ही क्षेत्र है, तो देख लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, दोनों लोग में से कोई एक लोग को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। हमारा तो वोट कहाँ है, जन्ने मन निष्पक्षता के साथ दे दिया जाएगा, कोई बड़का विषय है नहीं, लेकिन दोनों लोग मिल जाए तो और बढ़िया रहेगा। चलिए अब अखबारी खबर जान लेते हैं क्या कुछ है। समुद्र तटीय आबोहवा तैयार कर भागलपुर, ये बाद में बताएंगे। बंदूक के बल पर जबरन लड़की की मांग भरना वैध विवाह नहीं होगा। हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जबरन जो है आप मांग टिक लीजिएगा तो उसको शादी नहीं मानी जाएगी, पूरी परंपरा के साथ रस्म के साथ शादी होनी ही चाहिए। चलिए, विजिबिलिटी कम होने से इंडिगो की 2 फ्लाइट जो है डाइवर्ट हुई है, एक रायपुर तो दूसरी कोलकाता गई। उसी तरीके से राज्यपाल ने पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी को कल शपथ दिलाई है। कल शपथ ग्रहण समारोह था। 10 साल पहले सेना के जवान का अपहरण कर जबरन से शादी करा दी गई थी। इसी मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। देखिए, परीक्षा केंद्र जिला एवं बीपीएससी में होगा कंट्रोल रूम, सब पर नजर रखी जाएगी। उसी तरीके से स्कूल के 7 से 8 किलोमीटर दायरे में है शिक्षक, अन्यथा जॉब छोड़ दें। के पाठक का एक फरमान जारी हुआ है कि अगर आप स्कूल के 6 से 7-8 किलो के दायरे में नहीं रहते हैं तो फिर आपको नौकरी से हाथ गंवानी पड़ सकती है। तो आप जो आपको लगता है कीजिए। एक और है, अग्निवीर भर्ती परीक्षा दानापुर में, बक्सर में वैशाली जिले के अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, 30 तक चलेगी प्रक्रिया। पासिंग आउट परेड, बिहार पुलिस को 57 डीएसपी मिले, इनमें 22 महिला, सभी ने निष्ठा की शपथ ली है। इंतजार मजदूरों तक पहुंचने में अब सरिये की बाधा, रोकी ड्रिलिंग। सोचिए, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कमेंटबाजी कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें लिखी जा रही है कि हम चांद पे पहुंच गए, चांद पे पहुंचने का हो हल्ला है, बहुत तरह की आगे और चीज़ें होने जा रही है। लेकिन धरती पर फंसे 12-15 दिन से जो मजदूर हैं उनको हम जो है मैनहोल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, चैम्बर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। सोच के देखिए, आखिर क्या कैसा टनल है जो हमारी व्यवस्था वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, और ये कैसी व्यवस्था है, समझिए कि कैसा संसाधन है जो हम उन मजदूरों को नहीं बचा पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। खाना पीना देना, ऑक्सीजन पहुंचा देना, ये जिम्मेवारी सरकार की केवल नहीं, निकालना बहुत बड़ी जिम्मेवारी। 15 दिन हो गए, सोच के देखिए कब निकलेंगे। हम लोग को भी चिंता बना हुआ है कि भाई 12-15 लोग हैं, 40 लोग, सॉरी माफी चाहेंगे, 12-15 दिन से तो फंसे हुए 40 लोग। ओह, अमिताभ ने 16,000 वर्ग फीट का बंगला प्रतीक्षा बेटी के नाम किया। उसी तरीके से तानाशाही और युद्ध की एक सिक्के के 2 पहलू हम बाद में इसको ऊपर से बताएंगे आपको। जटडुमरी दनियामा के बीच 24 किलोमीटर लंबी जो है रेल लाइन तैयार कर दी गई है। 30 दिसंबर के अंत तक, यानी 30 तक जो है ये ट्रेनें इसमें चलेंगी। चलिए, 27 से 3 दिन तक 3 डिग्री तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। जालसाजी का पैसा निकालने के लिए गूगल मैप से खोजता था सुनसान जगह की एटीएम, पकड़ाने में अभी आया है मामला, इसमें तो पकड़ाया भी है। चलिए, पप्पू यादव को 1 साल की कैद की सजा, 10,000 का जुर्माना भी लगा है। 1 साल कैद हुआ है, सजा हुई है पप्पू यादव को। मामला, जब वो जेल में बंद थे तो उनके पास से आपत्तिजनक कई सामान मिले थे और मोबाइल फोन, इसी मामले में है। थोड़ा सा हम संक्षेप में पढ़ के ही बता देते हैं।
सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक मामले में 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। देखिए, 1 साल की सजा और 10,000 रुपया का जुर्माना। उसी तरीके से एक अन्य मामले में जो है उन्हें निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया गया है। फुलवारी शरीफ खाना संख्या चोरी का सामान रखने के मामले में हुआ है। वो अंदर में जेल में छापेमारी सब हुई थी तो कई बातें निकल कर चली। कंकर बाग में लगेगी स्वच्छता की पाठशाला। पटना में डेंगू के 38 तो राज्य में 93 मरीज मिले। पैसों के सुदृढ़ीकरण को सहकारिता विभाग कई योजनाओं पर काम कर रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र बताएंगे इस पर बाद में। नीतीश कुमार के नाम के सहारे ही भाजपा ने बिहार में अपना अस्तित्व बनाया है, ये राजीव रंजन ने कहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लालू के साथ जाते ही नीतीश को केंद्र का भेदभाव नजर आने लगता है, सुशील कुमार मोदी ने कहा है। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादियों की याद में कार्यक्रम करेगा राजद। अब कुछ खबर है कि नहीं देख लिया जाए। मरीजों को इमरजेंसी में जाने से रोका, कहा पोछा लगाने दीजिए, आधे घंटे बाद मौत। एक सहरसा की घटना है, सोच के देखिए। और कितने दुखद होता है कोई भी चीज़ अगर इस तरह के हम लोग देखते हैं कि समाज में ऐसी चीज़ें भी हो रही है। अब पोछा लगाने के चक्कर में अभी वहाँ पे जांच होनी थी, बता रहे हैं कुछ जांच किस तरह से होनी थी। सदर अस्पताल में व्यवस्था की जांच के लिए आने वाली थी केंद्रीय टीम और इसी को लेकर साफ सफाई और पोछा का काम जो है युद्ध स्तर पर चल रहा था। सोच के देखिए। और जो साफ सफाई कर्मी थे उन्होंने मरीज को इमरजेंसी में नहीं जाने दिया, आधे घंटे बाद बेचारे की मौत हो गई। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, विशेष कुछ है नहीं। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जरूर जो है आरोप प्रत्यारोप सब चल रहा है। अब क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देखिए, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट ने भी भले कहा हो कि बिहार समेत तकरीबन 10 या 12 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष सहायता की जरूरत है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि जो स्थितियां हैं राजस्व की पूरे भारत की, उसमें किसी भी राज्य को अब फिलहाल विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो डिमांड नीतीश कुमार की ओर से की जा रही है, लालू प्रसाद यादव की ओर से की जा रही है, वो कैसे पूरा हो पाती है। लेकिन सुशील कुमार मोदी चाहे भाजपा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि विशेष राज्य के दर्जा से कई गुना ज़्यादा विशेष पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार को दे रहे हैं। बिहार खर्च नहीं कर पा रहा है, कुछ पैसे वापस भी केंद्र को लौट रहे हैं। तो इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है और विशेष राज्य के दर्जा के मांग को जो है राजनीतिक स्टंट, चुनावी स्टंट जो है भाजपा बता रही है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर पर ध्यान दीजिए और बाकी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।